गुड डे टू ऑल। आज आपके लिए गुड न्यूज यह मैं देने जा रहा हूं कि आशियाना आरोहम का रेरा आ गया हुआ है। सो इफ एनी ऑफ यू वांट टू एक्सप्लोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट नाउ। दिस इज इनिशियल स्टेज, सो अ गुड इनॉग्रल डिस्काउंट इज गिवन बाय द कंपनी। तो अगर आप अभी बुक करते हैं तो इसके साथ आपको कुछ ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो बाद में आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो दिस इज प्रोजेक्ट बाय आशियाना। आशियाना जो कि एक बहुत ही रिनाउंड डेवलपर हैं। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं या भिवाड़ी की बात करूं, पैन इंडिया की बात करूं, तो दे आर द लीडर्स इन सीनियर लिविंग। सीनियर लिविंग्स के तो लीडर हैं, बट इन गुड़गांव दे हैड डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड मेनी गुड प्रोजेक्ट्स। अगर हम सोना की बात करें तो इन्होंने सोना में डेवलप किया है। गुड़गांव में भी अगर हम बात करें तो सेक्टर 93 में आशियाना अमारा ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ पोजेशन है, जो कि लोगों को ऑफर होने वाला है। एंड नाउ दे आर हियर विद अ न्यू प्रोजेक्ट इन सेक्टर 80। अगर सेक्टर 80 के लोकेशन और कनेक्टिविटी की बात करूं तो यह एनएच आपका NH8 दिल्ली जयपुर हाईवे से हार्डली 5 से 7 मिनट की कनेक्टिविटी पे है। वाइड रोड हो गए या फिर उसके अगल बगल की ग्रीनरी डेवलपमेंट हो, ये सब सारी चीजें लाइंड अप हैं। और सबसे बड़ा एक कंपोनेंट आपके लिए एडिशनल है कि सेक्टर 80 में कहीं भी किसी तरीके का आपको क्लस्टर या क्लस्टरल डेवलपमेंट या फिर इस तरीके का अनप्लान्ड डेवलपमेंट, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट फ्यूचर में भी नहीं दिखने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं तो यह सेक्टर पहले हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास थी। बिकॉज दे कैन नॉट यूटिलाइज इट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, तो उन्होंने बाद में इसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ओपन किया और कुछ बड़े ही रिनाउंड प्लेयर्स ने यहां पे लैंड लेके अब इसकी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहां अभी जो एक लैंडमार्क है आपके लिए वह है करामा लेक। करामा लेक का लगभग आप अगर देखेंगे तो बहुत ही बड़ा एरिया आपका जो कि ग्रीन फील्ड है, जहां पे गोल्फ कोर्स रहने वाला है और सिर्फ एक प्रोजेक्ट है यहां पे जो कि शोभा का है। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स हैं नियर बाय, इट्स अ बेनिफिट फॉर देम ऑल्सो। तो आशियाना आरोहम की अगर बात करें तो सेक्टर 80 में इनके पास लगभग 10.5-11 एकड़ का लैंड पैच है, जिसमें कि अभी 6 टावर टोटल आने वाले हैं, जिसमें 2 टावर इन्होंने अभी लॉन्च किया है और बाकी स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंट फेजेस में बाकी के 4 टावर आएंगे। अगर टोटल लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो लगभग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1.25 एकड़ के आसपास, मतलब कि आपका टोटल लैंड एरिया का 85 से 90% ओपन एरिया आपको मिलने वाला है, जिसमें कि आपकी वेरियस एमिनिटीज हो गई, क्लब हाउस हो गए। अगर मैं क्लब हाउस की भी बात करूं तो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका पोडियम और ग्राउंड एक लेवल पे ही आपका रहने वाला है। इन द सेंस कि उसका फसाड इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि यू विल नॉट ट्राई टू गेज आप कब स्टिल्ट पे आ गए हैं और कब ग्राउंड पे हैं। द वे दे विल इंटीग्रेट द ग्रीन एरिया, बच्चों का प्ले एरिया और क्लब हाउस, या फिर स्पोर्ट्स एमिनिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हर तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहां पे रहने वाली है। ऑल टुगेदर 25 से 30 हजार स्क्वायर फीट का इनका क्लब हाउस रहने वाला है, जिसमें कि ऑल वेदर स्विमिंग पूल हो गया। और यहां पे एक सबसे अच्छी बात है कि ये किड सेंट्रिक क्यूरेटेड प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहां पे एक एडिशनल 6-6.5 हजार स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस, एक नए तरीके का मॉडल रहने वाला है, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही रहेगा। जो बच्चे हैं जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो चाहे म्यूजिक हो या फिर वो इनोवेटिव कुछ करना चाह रहे हैं, पेंटिंग करना चाह रहे हैं, कुल स्कल्पचिंग करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक अलग सेपरेट एरिया है, यहाँ पे क्लब हाउस है उनके लिए, जहां पे वो इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। उनको गाइड करने के लिए वहां पे ट्रेनर्स भी रहेंगे, सो दैट कि एक बच्चे को एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिले और वहां पे वो अपने आप को ग्रूम कर सके। तो इन सब चीजों को देखें तो अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरीके का विजन लेके कोई डेवलपर नहीं आए हैं। तो अगर आप फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट चाह रहे हैं जिसमें कि बच्चों पे ज्यादा फोकस हो, बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर यू। नाउ वन मोर की कंपोनेंट व्हाट आई विल टेल यू हियर कि आशियाना आरोहम इट्स अ एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट। यहां पे आप जो भी प्रोजेक्ट लेंगे तो आप इन बिटवीन एग्जिट नहीं कर सकते हैं। हियर यू हैव टू पे द फुल अमाउंट इन 3.5 4.5 ईयर्स और फिर आपके नाम पे ही रजिस्ट्री होती है। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ही है जो एंड यूजर हैं, जो अपने लिए प्लान कर रहे हैं कि अगले 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल में मेरे पास अपना घर हो, पेमेंट के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, सो दैट कि टाइम टू टाइम अपना ब्रेक करके उनको आपको पेमेंट देना पड़ेगा।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिस इज अ एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डू साइट विजिट, इफ यू वांट टू डू सैंपल फ्लैट विजिट, देन इट्स ऑल ओपन फॉर यू. अगर मैं यहाँ लेआउट के बारे में आपको बताऊं तो लगभग आपका 3 BHK का रहने वाला है, 2 ऑप्शन. देन देयर इज अ 4 BHK ऑप्शंस, तो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है. अब नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप डेफिनेटली कॉल ले सकते हैं कि विच लेआउट एंड विच साइज विल फिट यू. जो टावर्स की हाइट रहने वाली है लगभग 22-24 फ्लोर की रहने वाली है. और जैसा मैंने बताया कि अगल बगल में कुछ वैसा अनऑथराइज या फिर क्लस्टरिंग डेवलपमेंट नहीं होने वाला है और ना है. तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्मूथ व्यू फॉर यू ऑल्सो. एम्पल ओपन एरिया इज देयर. अगल बगल में भी देखेंगे तो इट्स अ वेल डेवलप्ड एरिया. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस फ्यूचर सेंट्रिक प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली आप इसको देखें, आप इसको एक्सप्लोर करें. एंड इफ इट फिट्स इन योर प्लान और योर स्टाइल ऑफ हाउस, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का आउटलुक, क्या कैसी चीजें चल रही हैं से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कि मैं जब भी कुछ नया वीडियो डालता हूं तो स्ट्रेट अवे आपके पास आए और आप उसको देख सकें. बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय फॉर नाउ.